गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंड्स दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में टिश्यू में ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स इज अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट सीक्रेट सम प्रोडक्ट्स। ओके, वो कुछ तो प्रोडक्ट्स सीक्रेट करते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था इन टिश्यूज़ के लेक्चर में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो अपने उनके डक्ट में रिलीज़ करते हैं। ओके, जो डक्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब ये टैप हम लोग ओपन करते हैं और टैप को पाइप कनेक्ट करते हैं तो वो वाटर फ्लो हो जाता है। ओके, किस में से? पाइप में से। और कलेक्ट किस में होता है? बकेट में कलेक्ट होता है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी एक प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट का नाम है हार्मोन्स। ओके, जो हार्मोन्स है वो डक्ट्स में नहीं रिलीज होते। वो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्टलेस ग्लैंड है। मतलब जो उनका जो केमिकल प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है, किस में रिलीज होता है? जो अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें रिलीज होके उसके बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और जहाँ पे जो टारगेट सेल है वहाँ पे जाके एक्ट करता है। ओके, ये सब काम है एंडोक्राइन सिस्टम का। सो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने शरीर में हर जगह पे मौजूद है, जैसे कि पीनल ग्लैंड्स है in brain, then pituitary glands which are present near to the hypothalamus, thyroid gland present in the neck, and backside of the thyroid gland there is a parathyroid glands are present. 4 parathyroid glands are present. Then thymus is present in the chest. Then adrenal glands which are present top of the kidneys. Then pancreas also release the hormones. So the pancreas are also called endocrine glands. And ovaries which are present in female and testes which are present in male. These all are the endocrine glands. Okay, ये endocrine glands के बारे में स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन को जान के लेना, उसको क्या बोलते हैं? साइंस। उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी इज द साइंस of the study of structure and functions of the endocrine glands and diagnosis and treatment and the disorders of the endocrine glands. Okay, so endocrinology क्या है? ये एक स्टडी है और एक ब्रांच है। उसमें क्या किया जाता है? ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन, उनके डिसीजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका जो प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ओके, ये हार्मोन्स है, ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ओके, जो अपने बॉडी, जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा है जो बड़ा होके जाता है, जैसे कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, किसकी वजह से होती है? जो अपने शरीर में हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स है। ये ग्रोथ हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। ओके, जो ग्रोथ हार्मोन जो अपने शरीर के सेल्स है, टारगेट सेल्स है, वो क्या करते हैं? वो मैसेज सेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी आपको ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना है। ओके, हमको अभी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है। सो क्या करेंगे? जो अपने बॉडी के सेल्स है, हर एक सेल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, हर एक सेल में रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ओके, देयर आर 2000 to 1 lakh रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन वन सेल। ओके, ये रिसेप्टर क्या करते हैं? हार्मोन के साथ बाइंड हो जाते हैं। ओके, सो हार्मोन्स के साथ बाइंड होके ये जो हार्मोन है वो अपना काम दिखाना चालू करता है, उनका जो फंक्शन है वो स्टार्ट कर देता है बाइंड होने के बाद। हर एक सेल को बाइंड होने के बाद काम करना चालू कर देता है। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। ओके, सो एंडोक्राइन secretes the products known as hormones which are present in the interstitial fluid and dissolve in the bloodstream.
Okay, the nervous system and the endocrine system function together as an interlocking system. ये जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एक साथ मिलजुल के काम करती है. ओके, दैट इज नोन एज सुपर सिस्टम. For example, the certain parts of the nervous system stimulate or inhibits the release hormones. जो कुछ न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या करती है? इट स्टिमुलेट्स एंड इनहिबिट्स. ये स्टिमुलेट भी करती है, हार्मोन्स सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को, एंड वो स्टॉप करने के लिए उनको मैसेज भी पहुंचाएंगे. ओके, सो ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलजुल के काम करती है. ओके, नाउ हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स. हार्मोन्स के फंक्शन क्या क्या है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट. जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे? केमिकल कंपोजिशन करेंगे एंड इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रखा करेंगे. अपने जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ओके, देन हार्मोन्स आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड द एनर्जी. जो हम लोग खाना खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प कौन करेगा? हार्मोन्स हेल्प करेंगे. ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स हेल्प करेंगे. It also helps to regulate the glandular secretion. Glandular secretion regulate करने के लिए हेल्प करेंगे. Then it also contract of the smooth muscles. जैसे कि यूट्राइन सेल्स है, यूट्राइन जो मेम्ब्रेन है, जो वॉल ऑफ द यूट्रस है, उसके जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी. पर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के लिए एक हार्मोन्स की ज़रूरत है. वो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है. ओके, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा. ओके, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के लिए हेल्प करेगा और उससे क्या होगा? डिलीवरी कैरी हो जाएगी. ओके, इट हेल्प्स. सो हार्मोन्स हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ द स्मूथ मसल्स. इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर सम इम्यून सिस्टम प्रोसेस. ये क्या करेंगे? इम्यून सिस्टम प्रोसेस में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स रिलीज करने के लिए हेल्प करेंगे. देन इट आल्सो कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करेंगे? जब भी ज़्यादा हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और कम भी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं तभी क्या होता है? डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, सो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट आल्सो रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ रीनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, जैसे कि रीनल का काम है सिक्रेशन करना, एलिमिनेशन का काम है, उसके लिए कौन हेल्प करेंगे? हार्मोन्स हेल्प करेंगे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हार्मोन्स हेल्प करेंगे. सो ये क्या है? फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन इन एंडोक्राइनोलॉजी. एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या फंक्शन है हार्मोन्स के? इट हेल्प्स टू रेगुलेट केमिकल कंपोजिशन एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. इट हेल्प्स टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द ग्लैंडुलर सिक्रेशन. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. इट हेल्प्स टू रेगुलेट सम इम्यून सिस्टम प्रोसेस, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ रीनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो ये सब क्या है? फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स. ओके, देन हार्मोन्स अफेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट सेल्स. ये जो हार्मोन्स है ये एक स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे ही अफेक्ट करेंगे. ये टारगेट सेल्स पे रिसेप्टर रहते हैं. ओके, जो टारगेट सेल्स है जिनको ज़रूरत है हार्मोन्स की, उनके ऊपर क्या रहेंगे? रिसेप्टर्स. सो वन टारगेट सेल्स पे 2000 to 1 lakh receptors are present. The number of hormones receptors is in a target cells may decrease, then down regulations carried out. ओके, जब भी ये हार्मोन जब भी ये सेल्स पे रिसेप्टर्स कम रहेंगे तो क्या होगा? डाउन रेगुलेशन हो जाएगा. एंड व्हेन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स में इंक्रीज देन इट इज नोन एज अप रेगुलेशन. ये जो सेल है, अपने बॉडी का जो सेल रहता है,
ये सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. ओके, सो ये रिसेप्टर्स जब भी कम रहेंगे तभी क्या होगा, व्हेन द रिसेप्टर्स आर डिक्रीज, then down regulation, and when these receptors are increased, ये रिसेप्टर्स कभी इंक्रीज होंगे जब भी हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. ओके, हार्मोन जब भी कम प्रोड्यूस हो जाएगा तभी रिसेप्टर्स आर इंक्रीज, और इसको क्या बोलेंगे, अप रेगुलेशन. और रिसेप्टर्स कभी डिक्रीज होंगे जब भी हार्मोन्स मोर प्रोड्यूस हो जाएंगे. ओके, सो जो हार्मोन्स की प्रॉपर्टी है पॉजिटिव मैकेनिज्म एंड नेगेटिव मैकेनिज्म. ये दो प्रॉपर्टी है. जब भी हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे तभी रिसेप्टर्स, जो सेल के रिसेप्टर्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे और उसको बोलेंगे डाउन रेगुलेशन. एंड जब भी हार्मोन्स कम होते जाएंगे, कम सीक्रेट होते जाएंगे तभी रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तभी सेल ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है. ओके, सो तभी क्या बोलेंगे, अप रेगुलेशन. So the down regulation makes the cell less sensitive, and while the up regulation makes the target cell more sensitive. जब भी receptors are decrease तभी क्या होती है, ये less sensitive. The cell is less sensitive, but here the cell is more sensitive, क्योंकि हार्मोन्स का रिलीज कम होते हैं तभी ये मोर सेंसिटिव हो जाता है सेल. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन्स. मोस्ट द एंडोक्राइन हार्मोन्स आर सर्कुलेटिंग एंड द अदर आर लोकल hormones. Okay, circulating hormones and local hormones. The local hormones usually inactivated quickly. ये क्या होते हैं, एक्टिवेट भी क्विकली हो जाते हैं, इनएक्टिवेट भी क्विकली हो जाते हैं. बट द सर्कुलेटिंग हार्मोन्स में लिंगर इन ब्लड एंड exert their effect for a few minutes or occasionally for few hours. ये जो लोकल हार्मोन्स है वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेट क्विकली, जल्दी से जल्दी इनएक्टिवेट हो जाते हैं. बट जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स है वो सर्कुलेट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से, तो उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा देर के लिए रहता है एंड फ्यू आवर्स के लिए भी उनका इफ़ेक्ट रहता है. ओके, देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स. क्लासिफिकेशन हार्मोन्स का दो टाइप्स में हुआ है, जैसे कि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एंड वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स. जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स इंक्लूड स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. ये तीन टाइप्स के हार्मोन्स किसमें है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स में. ओके, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है फर्स्ट टाइप. ओके, फर्स्ट टाइप में स्टेरॉयड हार्मोन्स आर प्रेजेंट, थायराइड हार्मोन्स आर प्रेजेंट एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रेजेंट. अभी हम देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में. स्टेरॉयड हार्मोन्स ये स्टेरॉयड्स रिलीज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. दीज आर द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. ओके, स्टेरॉयड हार्मोन्स are derived from the cholesterol, example adrenocorticoid hormones and the testosterone, estrogen, progesterone from the ovaries. Okay, these all are the steroid hormones. इनके बारे में हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, अभी खाली एग्जाम्पल याद रखो. देन थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन में दो थायराइड हार्मोन हैं, जैसे कि triiodothyronine hormone and T4. T4 means thyroxine hormone. Okay, thyroxine hormones T4 and T3 means triiodothyronine hormone.
Okay, then the nitrous oxide is act as a both, it is acts as a neurotransmitter and act as a हार्मोन also. ये दोनों भी तरह काम करता है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स. ओके, दोनों भी तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है. देन सेकेंड टाइप इज वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स. वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स इंक्लूड अमाइन हार्मोन्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स. The amine hormones are synthesized by a decarboxylating and otherwise modifying certain amino acids. जो अमाइनो एसिड्स है, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद अमाइनो एसिड्स में फॉर्म हो जाता है, और ये अमाइनो एसिड्स आर डिराइव्ड इन decarboxylating hormones. Okay, example epinephrine, norepinephrine and dopamine from a tyrosine and histamine from the histidine. Okay, these all are the amine hormones. वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स में अमाइन हार्मोन्स हैं. Okay, amine hormones. In amino hormones, the amino hormones are synthesized by decarboxylating and otherwise modifying the certain amino acids. The amino acids का modifies और synthesis होके ये amine hormones create होते हैं, तैयार होते हैं. Next is the peptide hormones. The another example is peptide hormones. This is also water soluble hormone. The peptide hormones are amino acids and polymers. It is also amino acids and polymers. Okay, peptide hormones are also amino acids and polymers. Examples of peptide hormones are the antidiuretic hormones and oxytocin. Protein hormones include the human growth hormones, then insulin, etc. The peptide hormones are synthesized by the amino acids and polymers, and the example of peptide hormones are oxytocin, insulin. Okay, these are the example of peptide hormones. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. ये हमने क्लासिफिकेशन देखा. क्लासिफिकेशन में खाली एग्जाम्पल याद रखो, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, हर एक हार्मोन्स के बारे में. ओके, सो क्लासिफिकेशन दो टाइप में होता है, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल. इन लिपिड सोल्यूबल अगेन दे आर सब क्लासिफाइड इनटू स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. द स्टेरॉयड हार्मोन्स एग्जाम्पल याद रखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. थायराइड हार्मोन्स मीन्स दो हार्मोन्स है, T3 एंड T4. T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनाइन. देन T4 मीन्स थायरोक्साइन हार्मोन. देन नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड इज एक्ट एज बोथ टाइप, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, दोनों भी तरह ये काम करता है. देन वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, दैट इज अमाइन hormones and peptide hormones. Amine hormones are synthesized by the amino acids. Okay, जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद अमाइनो एसिड्स में फॉर्म होता है, और ये अमाइनो एसिड्स से कौन से हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, अमाइन हार्मोन्स. एंड द पेप्टाइड हार्मोन्स का जो एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड ऑक्सीटोसिन. ओके, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स. देन प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स किससे सिक्रेट हो जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं. दे आर केमिकल्स ऑफ द नेचर
ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ये केमिकल है, केमिकल किनके हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है एंड स्टेरॉइड्स। दे आर सिंपल फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी है। दे आर फॉर्म इन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सब क्या है, गुणधर्म, दैट इज अ प्रॉपर्टीज। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये हार्मोन्स एकदम स्मॉल क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं, बट देयर एक्शन इज मोर। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, they are carried out their function. The hormones are released into the bloodstream for a transportation to the whole body. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और वो ऑल ओवर बॉडी में फंक्शन करते हैं। The hormones always have a specific site of their function called a target cells. हर एक हार्मोन का हर एक टारगेट सेल रहता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, ये इसका टारगेट सेल क्या है, यूट्राइन मेम्ब्रेन। ओके, यूट्रस का जो सेल मेम्ब्रेन है, यूट्रस वॉल है, ये उसका टारगेट सेल है। ओके, जो हार्मोन है ये ऑलवेज स्पेसिफिक साइट पे प्रोड्यूस रिलीज होते हैं और उनका जो टारगेट सेल है वो दूसरे साइट में रहते हैं बॉडी का। ओके, देन बोथ their deficiencies and excess are harmful for the body, therefore they are normally secrete in optimum amount. ये जो हार्मोन है वो ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा सिक्रेट हो जाएंगे तभी भी डिसीज प्रोड्यूस हो जाएगा, और कम इसका प्रोडक्शन रहेगा तभी भी उसका क्या होगा, अपने शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा। ओके, दे आर कंज्यूम इन अ function, they are consumed in a function and every time fresh amount is produced. जब भी उनकी ज़रूरत रहती है टारगेट सेल को तभी ये प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नहीं तो कंटिन्यू ऐसे प्रोड्यूस होते नहीं रहते हैं। Their secretions is influenced by a time of the day or night, season and the day to day environmental fluctuation. इनका जो सिक्रीशन है इसके ऊपर इफेक्ट करता है, किसका इफेक्ट करता है, डे और नाइट का, सीजन वाइज, एनवायरमेंटल वाइज, जैसे कि गर्मी है, ठंडी है, वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर से भी ये हार्मोन्स पे इफेक्ट हो जाता है, सिक्रीशन पे इफेक्ट हो जाता है। व्हेन compared with the enzymes, some of the hormones are also secrete in inactive state, that is called a prothormones, that is the proinsulin. Some hormones are secreted like enzymes, जैसे कि इंसुलिन है, जैसे कि अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म जैसे हो जाएगा फूड का, तो वैसे वैसे वो सिक्रेट होता जाएगा। ओके, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर chemicals in nature, that is proteins, amino acids and steroids. They are in simple and complex form. They are needed in very small quantities and their function is more. The hormones are released into the bloodstream and they are transported to the target cell, to whole body. They are act quite slowly and except when their action is needed. ये क्या कम फॉर्म में सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि स्लोली सिक्रेट होते हैं, और जब भी उसका एक्शन की ज़रूरत रहेगी तभी वहाँ पे टारगेट सेल पे वो एक्ट करेगा। ठीक है, देन हार्मोन्स आर ऑलवेज हैव अ स्पेसिफिक साइट ऑफ देयर फंक्शन इज कॉल्ड अ टारगेट सेल। हार्मोन्स एक अलग ग्लैंड में प्रोड्यूस हो जाता है पर उसका टारगेट सेल अदर पार्ट ऑफ बॉडी में रहता है। ओके, वन हार्मोन्स में कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस अनदर। एक हार्मोन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सबके ऊपर कंट्रोल करती है। हर एक बॉडी के जो ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, उनके ऊपर उसका कंट्रोल रहता है। सो दैट इज जो पिट्यूटरी ग्लैंड को और एक नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। They are consumer function and every time they are fresh amount produce. ओके, देन उनका जो हार्मोन ये जो केमिकल प्रोडक्ट है वो हर एक टाइम फ्रेशली प्रोड्यूस हो जाता है। दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन्स।
समझ में आया? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी मतलब क्या, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने होल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, देन फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये आज हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।